ओके गाइस, तो नाउ विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेडीबीसी। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेडीबीसी, विच मीन्स व्हाट, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक, ये हमारा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना, ये हमारा है टॉपिक। ओके, तो पहले जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, लाइक व्हाट, सीखने से पहले या करने से पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई ये हमारा एक एप्लीकेशन है। ठीक, आप ऐसा कुछ सोचो कि दिस इज, लाइक व्हाट, दिस इज आवर एप्लीकेशन। ठीक, हम ऐसे ऐसा कुछ बनाते हैं ना, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अ एप्लीकेशन। कुछ भी, जैसे अभी मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में दिखाया, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, होम पेज पे जाते हैं, दिस इज अवर प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज अवर एप्लीकेशन, दिस इज अवर ऐप, कुछ भी आप बोलना चाहो, है ना। तो जैसे इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट अस पर एक पेज आया, हम अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख दें, बच्चे हमने लिखा है ईमेल आईडी, कुछ भी डाल दें, अपना फोन नंबर, अभी हमने वैलिडेशन नहीं लगाया तो हम कुछ भी, अटेंडेंस या नीड नीड टू अपडेट, ठीक, कुछ भी क्वेरी डाल दी, टुडेज अटेंडेंस, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया, क्वेरी सबमिट करी, योर क्वेरी गॉट सबमिटेड टू अस, वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून। मतलब ये हमारा बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट को समझो कि दिस इज आवर इंप्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने बना के रखा है। ओके, तो यहां पर आई विल राइट कि दिस इज आवर व्हाट एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, ऐप। ठीक है, या एप्लीकेशन, जो भी आप लिखना चाहो, प्रोजेक्ट। ठीक, कुछ लोग इसको प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है यहाँ पर। ठीक, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि एक हमारा आएगा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा अलग बनाता हूँ, है ना। ये हो सकता है, ये हमारा हो गया, आई विल टेल यू, पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यस, हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ये वाला पार्ट, है ना, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो अब समझना, स्टेप बाय स्टेप एकदम, ये दिमाग में जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, ये दिमाग में कभी आप लाइफ लॉन्ग के लिए आपको नहीं निकालना है। डस नॉट मैटर कि कल को चल के आप लोग पाइथन में चले जाते हो, आप लोग फ्रंट एंड इंजीनियर बन जाते हो, या आप बैक एंड इंजीनियर बनते हो, कुछ भी बनो, मतलब प्रोफाइल डस नॉट मैटर मैटर, आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो। बट ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में आज से लेके जब तक आप आईटी इंडस्ट्री में हो, तब तक ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। ओके, तो व्हाट इज इट, कि ये है आपका फ्रंट एंड पार्ट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रंट एंड, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, दिस इज योर फ्रंट एंड पार्ट। ओके, फ्रंट एंड पार्ट हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका बैक एंड पार्ट। ओके, ये हो जाएगा आपका बैक एंड पार्ट। तो मैं क्विकली एक बार आपको वीडियो में दिखा देता हूं ताकि आपको हो जाए एनालिसिस। ये आपका फ्रंट एंड हो गया, और अगर हम प्रोजेक्ट में जाएं, ओके, तो ये आपका बैक एंड पार्ट हो गया। ठीक, जो हमें दिखता नहीं ऑल दो, बट ठीक है, बैक एंड में कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन हो रहा होगा। जैसे ये कोडिंग हो गई बैक एंड की, बैक एंड में आपका डेटाबेस भी आएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट के साथ, जो हम माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, है ना। हम इसके अंदर जाते हैं, जैसे ये वाला डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस हैं। बट फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस वाला एम्प्लॉय मैनेजमेंट। आई थिंक ये मैंने स्प्रिंग बूट में बनाया था बच्चों को बताने के लिए, तो ये स्प्रिंग बूट के लिए मैंने अलग डेटाबेस यूज किया था, बट फॉर दिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट, है ना। ये सारी टेबल्स हैं यहाँ पे, और भी टेबल्स अभी बनने वाली हैं। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैकएंड। ओके, एंड दिस दिस वट एवर आई एम शोइंग, जहां पर आपका ये कर्सर जा रहा है ना, देखो ये, अगर मैं स्निपिंग टूल लेके डालू यहाँ पर, अच्छा ये मैं, ये हमारा लाइक ये हमारा, एक मिनट, हाँ ये स्निपिंग टूल है, अच्छा नहीं ये है स्निपिंग टूल हमारा, अरे भाई एक मिनट, ओ हम लोग बार बार पेंट पे क्यों जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम आते हैं, तो दिस इज, अब ये पूरा तो आ नहीं रहा एक साथ, बट हाँ हम कह सकते हैं, देखो यहां तक, ये ध्यान से देखना, इतना जो मैंने क्रॉस किया ना, ये मैं भी, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना आर्किटेक्चर के फॉर्म में। ये जो हमने किया, जो ये एक साथ नहीं है, अभी हम ऐसा क्रिएट करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। ओके, और जेडीबीसी में भी क्रिएट करेंगे दिस पार्ट, वी कैन से दैट कि इट इज व्हाट, इट इज अ बैक एंड पार्ट। ओके,
तो ये हमारे बैकएंड की कोडिंग हो गई। हियर आई विल राइट व्हाट, दिस इज बैकएंड आर्किटेक्चर। ओके, दिस इज बैकएंड आर्किटेक्चर, ठीक, बैकएंड की कोडिंग इतनी सारी चीजों में, ये पूरा यहां तक। इवन देखो ये जो मैंने पैकेजेस बनाया ना, कहाँ गया हमारे पास, अरे भाई कर्सर कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर है। हाँ ये देखो, ध्यान से देखना, देखो जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया तो ये एक फोल्डर आ गया, है ना, ये एक फोल्डर आया, ये एक फोल्डर आया, ये बैकएंड का फोल्डर है एसआरसी मेन डॉट जावा। तो यहाँ पर ये मैंने पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, ये अपने आप से मैंने पैकेजेस बनाए, जो आप स्टेप बाय स्टेप देखो, ये दूसरा पैकेज मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने तीसरा पैकेज बनाया हुआ है। ओके, और ऐसे यहाँ पर ए नंबर ऑफ पैकेजेस हो सकते हैं गाइस, कितने भी एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितना एडवांस प्रोजेक्ट। जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर, बहुत ही पॉजिटिवली लेना इसको कि सर मेरे को यूनिक चीज करनी है, मेरे को यूनिक डेवलपमेंट करना है। पहले अपने आप से सवाल पूछो कि आप इतना भी कर पा रहे हो क्या गाइस, इसको इसको नेगेटिव वे में मत लेना, बहुत ही पॉजिटिवली लेना। क्या आप ये सब भी करने लायक हो क्या भाई? आप तो स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे ना, जो मैं हमेशा फोर्स करता हूं। अगर आप ये सब करने लायक हो, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, यू टेल मी, आई विल गिव यू यूनिक आइडिया कि आपको कैसे काम करना है। क्योंकि आई एम 110% श्योर, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप उस पर अपने आप काम कर लोगे, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपको किसी यूनिक आइडिया में, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू कि नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन गाइस, एम आई राइट और नॉट व्हाट एवर आई एम सेइंग, यस और नो, व्हाट डू यू फील, राइट? तो पहले अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो वन बाय वन हम इस पे, हाँ वन बाय वन हम इस पे, आई नो, ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, या करेक्ट। तो वन बाय वन इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर एन नंबर ऑफ पैकेजेस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आई विल टेक ए स्क्रीनशॉट और मैं आपको रियल इंडस्ट्री का आर्किटेक्चर दिखाऊंगा, अनऑफिशियल, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, एक प्रोजेक्ट का, कि वहां पर देखो, जैसे यहां पर मैंने सिर्फ 4 पैकेज ही बनाए हैं। एसआरसी मेन जावा के अंदर मैंने 4 पैकेजेस ही बनाए, कितने टोटल, 4 पैकेजेस, कितने, 4 पैकेजेस। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, किसी बड़े या रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब आप जैसे जैसे एडवांस पे जाओगे, एसआरसी मेन डॉट जावा में कम से कम गाइज यहां पर 400 पैकेजेस भी हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, 400, सोचो, 400 पैकेजेस भी हो सकते हैं। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। ये जो आपको रिसोर्स दिख रहा है बैकएंड आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर, ये जो आपको एक पैकेज देंगे रिसोर्स, इसके अंदर मैंने अभी कोई पैकेज नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहां पर ऐड नहीं करी। बट अगर आप ऐड करना चाहो तो इसके अंदर भी आपकी क्लासेस हो सकती हैं, इसके अंदर भी आपकी पैकेजेस या कोड हो सकता है। और अगर आप टेस्टिंग करोगे, जैसे होता है ना कि फुल स्टैक का मतलब टेस्टिंग भी करनी है हमको, है ना, टेस्टिंग केसेस भी लिखने में, टेस्ट केसेस वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो टेस्ट केसेस के लिए भी यहां पर मल्टीपल पैकेज बन सकते हैं, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। बट इसके अंदर आप मल्टीपल पैकेजेस बना के आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हो। मल्टीपल पैकेज बना के आप क्या करोगे, आप टेस्ट केसेस लिखोगे। ओके, अगेन ये दिमाग में एकदम बिठा लो, क्योंकि अब भी मैं आपसे बोल रहा हूं, यूट्यूब पे या किसी लाइव कोर्स में इस तरीके से लोग बहुत ही कम एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग यही देख के घबरा जाते हो। यहां पर तो हम सबसे पहले इंप्लॉय मैनेजमेंट का फोल्डर क्रिएट करेंगे, जेडीबीसी में भी, बट हाँ इतना लंबा कोड नहीं होने वाला जेडीबीसी में। ओके, वहां पर 2-3 क्लासेस में हमारा जेडीबीसी हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट की बात है। ओके, जो इंक्रीज भी होने वाला है, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं ये होने वाला है कल को। अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत ही रेयरेस्ट चांस होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप स्टार्टिंग से काम करते हो। बात को समझना, किसी प्रोजेक्ट पे आप स्टार्टिंग से काम करते हो, आपको गिट से, जो आगे चल के हम गिट भी सीखने वाले हैं, आपको किसी गिटहब से या ब्रांच से या रिपोजिटरी से आपको कोड लेना होगा, और आपके सिस्टम में ऑलरेडी ऐसा कोड आ जाएगा, और आपको उसमें चेंजेस करने हैं, आपको उसमें नए फीचर्स ऐड करने हैं। सोचो, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को यही डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, आई नो दैट, एंड आई थिंक 90% स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, अरे यार इतना बड़ा बन गया है ना, इतना बड़ा बन गया, हम कैसे? अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आपको इसमें एक फीचर ऐड करना है, एक नया कोड डेवलपमेंट करना है, तो आई थिंक यू ऑल विल फील लिटिल बिट डिफिकल्टी। कोई ऐसा है जो कर लेगा? कोई है क्या ऐसा जो ऐसा कर लेगा? राइट, बट यू विल फील डिफिकल्टी। तो इंडस्ट्री में व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप एकदम स्क्रैच से काम करो, स्टार्टिंग से काम करो। इंडस्ट्री में क्या होगा, आपको ऐसा बना बनाया प्रोजेक्ट मिलेगा, और आपको उसमें फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा इन सारी चीजों के साथ। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसी चीजें कोई नहीं बताता है, इसको बिल्कुल माइंड में रखिएगा। तो बैकएंड का क्लियरिटी हुआ, बैकएंड कोड कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, है ना? बैकएंड का मतलब क्या हुआ, व्यू एंड कंट्रोलर। जो मैं एक आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा था ना, आई एम टेलिंग यू, ओके जस्ट अ सेकेंड, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे देखो, जर्नली अभी के लिए बेसिक वे में
आपको किसके बारे में ध्यान देना है, आपको एक चीज के बारे में और ध्यान देना है, एक टर्मिनोलॉजीज जेडीबीसी में हम लोग, जेडीबीसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर, तो आई विल अगेन, ठीक है, यहीं पर हम करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको करनी है। तो जेडीबीसी में थोड़ा हमको ये भी समझना है एमवीसी के बारे में, ठीक, एमवीसी आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन। ओके, एमवीसी का आर्किटेक्चर। तो एम स्टैंड फॉर व्हाट, एम स्टैंड फॉर व्हाट, मॉडल। ओके, एंड वी स्टैंड फॉर व्हाट, व्यू। ओके, एंड सी स्टैंड फॉर व्हाट, कंट्रोलर। अब अगेन आगे चल के जितने भी आर्किटेक्चर आपको मिलेंगे सब कहीं ना कहीं इसी का एडवांस वर्जन होने वाले हैं। ओके, तो या एमवीसी हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में समझाने के लिए एमसी यहां पर मैंने लिख दिया है, पर यहां पर मैंने लिख दिया है व्यू ना, यहां पर आई हैव रिटन व्हाट, व्यू। तो मैं इसको कॉपी करता हूं। ओके, कंट्रोल सी करता हूं यहां पर, और हम लोग यहां पर आते हैं। और अगर हम चाहें तो यहां पर हम एक छोटा सा एक लेके ऐसा कुछ लिख देते हैं, होगा ये कुछ अ, ठीक है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। तो ये ऐसे इसको रहने दो अभी के लिए, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, वी विल चेक इट दिस, ठीक, ये इसको ऐसे यहाँ पे रहने दो, ठीक। एमवीसी वैसे होता है, बट मैंने ऐसे सीक्वेंस में चेंज करके लिखा है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ओके, यहाँ पर इसको रहने दो। तो नाउ कमिंग बैक द डिस्कशन ओनली, कहाँ है हमारा, दिस इज असनिप टूल। ओके, तो आपका जो ये बैकएंड है ना, बैकएंड आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, बैकएंड आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, मॉडल एंड कंट्रोलर। बैकएंड में आपका क्या क्या आ सकता है, हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा माइंड में रखनी है ये चीज। भाई चल क्यों नहीं रहा। ओके, बैकएंड, बैकएंड के अंदर आपका आ सकता है मॉडल, आ सकता है क्या मतलब आएगा मॉडल। ओके, और प्लस कंट्रोलर, मॉडल प्लस कंट्रोलर। अब उसी कंट्रोलर मॉडल के पार्ट में मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आपको माई सीक्वल वर्क नीचे दिखाया ना, एक आईडी मैंने आपको दिखाई, है ना, डेटाबेस, डीबी या डेटाबेस जो भी आप बोलना चाहो, डेटाबेस जैसे हमारे केस में क्या है, हम लोग माई सीक्वल वर्कबेंच यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बैकएंड वाले पार्ट में आ जाती है। फ्रंट एंड व्यू, जो वी दिख रहा है, व्यू में क्या आने वाला है दैट आई विल टेल यू, है ना। ये चीज क्लियर है, ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आ चुकी होगी, इसका आप अलग से नोट्स बना सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। अगेन विल कम टू दी अवर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाला पार्ट। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझना। ये सब तो आपकी मेवन क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट। अपाचे टॉमकैट क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट। और जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी मतलब क्या, किस एनवायरनमेंट पे आप काम कर रहे हो, तो हम इन तीन चीजों के बारे में भी बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस। आई विल रिमूव दिस अगेन, मैं इसको कॉपी करता हूँ, है ना, ये यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ ये। अब ये पार्ट जो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द अमेजिंग थिंग्स। ओके, मतलब यहां पर यू कैन से कि इन सब चीजों को जब हम समझेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के बारे में पता चलेगा, जो इंडस्ट्री में यूज होती है भाई, किस काम के लिए होती है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज पॉम। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, दैट इज व्हाट। ओके, सो थोड़ा सा गलत हो गया, जस्ट सेकेंड, तो ये मैं हटाता हूँ यहाँ पे, है ना, यस। तो पॉम डॉट एक्सएमएल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लाइक इन तीनों चीजों के बारे में, जब मेवन डिपेंडेंसी, ये सर्वर, सर्वर का मतलब क्या होता है, ओके, सर्वर। और जीआरई तो आपको पता है कि भाई हम जावा में काम कर रहे हैं, तो कौन सा जावा का वर्जन आप यूज कर रहे हो, वो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर भी अगर इन तीन चीजों का डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल के बारे में भी बात करेंगे, और पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में भी बात करेंगे। ये हो गया आर्किटेक्चर का सेकेंड लेवल। ओके, अब नाउ अगेन आई विल रिमूव दिस, और यहां पर आते एसआरसी से लेके, जस्ट अ सेकेंड, है ना, एसआरसी से लेके जो, अरे बाप रे, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, बट फिर भी ठीक है, आगे पूरा नीचे तक आप समझ लेना, पूरा देखो नीचे आपको पॉम डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, राइट, ये टेस्ट क्लिसेस ये सब क्या है, बट यहाँ तक तो नहीं आ सकता ये। तो मैं क्या करूंगा, जहां से लेना मैं यहीं से यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, नो इश्यूज, है ना, तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये एसआरसी से लेके, ओके, यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्यू, व्यू कैटेगरी। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज व्यू कैटेगरी। इन आवर केस जो हम बेस फाउंडेशन डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो जेडीबीसी हो, जेडीबीसी में भी अपन व्यू क्रिएट करेंगे, बट अगेन गाइस सेम थिंग, कि इतनी सारी क्लासेस नहीं क्रिएट होंगी वहां पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लेके मैं आपको समझा रहा हूं।
बट हाँ, एक दो क्लासेस तो जरूर क्रिएट होंगी जेडीबीसी को समझने के लिए, बट इसी एसआरसी के अंदर ही हम अपना व्यू पार्ट क्रिएट करेंगे। अब व्यू पार्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? वी विल लर्न एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल, वी विल लर्न व्हाट, सीएसएस। यहीं पर हम देखना चाहेंगे कि लाइब्रेरीज कैसे अपन ऐड कर सकते हैं, फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज, स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप ना इसको सही कर लें, लाइब्रेरीज। जैसे कि हम यहाँ पर बूट स्ट्रैप के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है, बूट स्ट्रैप एचटीएमएल सीखने के बाद हम यहाँ पर बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। एंड इवन हमें अगर अपने जो वैलिडेशन के मैसेज देने ना, कि जैसे अभी एक मैसेज आ रहा था कि भाई आपका लॉगिन फेल हो गया है ना, लॉगिन एडमिन लॉगिन डज नॉट सक्सेसफुल, या अभी इसी सेशन में मैंने आपको दिखाया या लास्ट सेशन में दिखाया, दैट आई डोंट रिमेंबर, कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे डेटा सेव करते हो एक मैसेज आता है कि योर क्वेरी गॉट टू सबमिटेड टू अस। ओके, तो अगर उस मैसेज को आप और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो या कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो, तो यहीं पर हम जावा स्क्रिप्ट की भी कुछ फाइल से ऐड करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कुछ कोड करेंगे। एक आर्किटेक्चर है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आर्किटेक्चर समझने में। ओके, जावा स्क्रिप्ट का कोड भी यहां पर हम ऐड कर सकते हैं एज पर दी लाइक व्हाट रिक्वायरमेंट, जो अगर आप बोलोगे तो मैं एक ऐड करके आपको दिखाऊंगा भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। एंड सीएसएस की सेपरेट, मतलब हाउ देयर आर हाउ मेनी वेज, ओके, यहां पर हम ये भी सीखेंगे कि देयर इज हाउ मेनी, लाइक देयर आर हाउ मेनी वेज, या इन हाउ मेनी वेज आई कैन राइट इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, ओके, सीएसएस वाली जो कोडिंग है दैट कैन बी इंपोर्टेंट, इन हाउ मेनी वेज सीएसएस कैन बी यूज्ड, मतलब कोड में ऐड करके या सेपरेट फाइल क्रिएट करके या फोल्डर क्रिएट करके। जैसे कि फोल्डर क्रिएट करने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो हर फाइल में ऐड होने वाली हैं। तो मैंने वेब के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट किया था कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी कुछ पेजेस है, देखो यहां पर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर भी कुछ पेजेस हैं जो मैं हर जेएसपी फाइल के अंदर ऐड कर रहा हूं, मतलब इट इज अ कॉमन थिंग। और देखो यहां पर स्टाइल, स्टाइल अबाउट, मतलब अबाउट एट पेज का जो स्टाइलिंग है, जो सीएसएस है, उसके अंदर क्या कोडिंग होनी चाहिए वो मैंने सेपरेट करके रखी हुई है। दो तरह की चीजें हैं। देखो अगर हम व्यू लॉगिन पे जाते हैं तो यहां पर हम लोग आते हैं, तो यहां पर मैंने सीएसएस का स्टाइल, छोटा सा स्टाइलिंग थी, मैंने यहीं पे कोडिंग कर दी। ओके, बट अगर अबाउट अस पेज की बात करें तो सीएसएस का एक अलग, सीएसएस सीएसएस की एक अलग फाइल मैंने क्रिएट करी, स्टाइल अबाउट डॉट सीएसएस। अब इसमें इतनी स्टाइलिंग की कोडिंग मैंने करके रखी है सीएसएस की। ओके, और ये जो पेज है, ये जो अलग सीएसएस फाइल है, देखो आपको एक्सटेंशन समझ में आ रहा होगा, डॉट सीएसएस, मतलब इसके अंदर पूरा सीएसएस की कोडिंग है। डॉट जेएसपी में आपको एचटीएमएल मिल जाएगा 110%। ओके, बट ये वाली फाइल हम लोग अबाउट में यूज कर रहे हैं, जैसे अबाउट डॉट जेएसपी में आए, देखो हमने ये इंपोर्ट करके रखा हुआ है, कहाँ गया ये, कहाँ है भाई, हमने फाइल, ये देखो स्टाइल अबाउट डॉट सी एस एस, कंपोनेंट्स के अंदर फ्लैश लगा के ये फाइल का कोड इसके अंदर आ जाना चाहिए, ये लिंक के थ्रू हमने स्टाइल सीट यूज करी है। तो ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। और अगेन आई विल से द सेम थिंग, रियल टाइम डेवलपमेंट में सेम चीजें आज भी हो रही हैं, बस फॉर्मेट और वर्जन्स और तरीका थोड़ा एडवांस है, बाकी होती हैं यही चीजें, आज भी वही चीज हो रही है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करोगे तो एडवांस लेवल पे जाना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना। एंड ये सारी चीजें मैं रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि अभी हमने जेडीबीसी क्रिएट नहीं किया है। दिस थिंग ऑब्वियसली विल गो अंडर लाइक जावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बट हाँ यहाँ पर जेडीबीसी में जो हम करेंगे सेम आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे और यही सारी चीजें हम करेंगे। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा दिस कंपेरिजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट जेडीबीसी के सारे कॉन्सेप्ट हम इसी फॉर्मेट में लर्न करने वाले हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली, ओके, यहां पर आते हैं। तो व्यू पार्ट में यही मैं बता रहा हूं कि हाउ मेनी, कहां गया हमारा ये हाउ मेनी वेज सीएसएस कैन बी यूज्ड, ये चीज भी यहां पर हम कर सकते हैं। और भी चीजें हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, दैट वी विल कम अंडर द व्यू कैटेगरी। तो नाउ यू गाइस लेट मी नो, अभी आपको प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में क्लैरिटी हुई कि नहीं? ये जो चीज मैंने बताई ना बेटा आपको, अगर आप जावा डेवलपर हो तो ये चीज, भले आप स्प्रिंग बूट में चले जाना, भले आप रेस्ट एपीआई के थ्रू चले जाना, भले आप माइक्रो सर्विसेज में चले जाना, हम आगे चल के कुबरनेट डॉकर भी यूज करेंगे, बट वॉट एवर आर्किटेक्चर टुडे आई एक्सप्लेन कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, कैसे होने वाला है। ऑल्दो आई नो कि अभी इतनी सारी फाइल देख के शायद थोड़ा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, बट विल डू ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप आईटी सेक्टर में रहना चाहते हो तब तक आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, इस आर्किटेक्चर को लेके कोई कोई डाउट? यू गाइस लेट मी नो, इस आर्किटेक्चर को लेके कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट टिल नाउ? Anyone guys, anyone, any question? Clear है? Okay, now we will come to this diagram. ठीक है, नाउ वी विल कम टू दिस डायग्राम।
तो मैंने आपसे क्या बोला कि बिफोर गोइंग लाइक नो व्हाट टू दी जेडीबीसी या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वी विल अज्यूम अभी हमारा एमबीसी यहां पर, ऑल्दो अगेन अभी मैंने ये ऐसा क्यों लिखा था आपको समझाने के लिए कि मॉडल एंड कंट्रोलर किस पार्ट में आएगा, ये आपका बैकएंड वाले पार्ट में आ जाएगा। ओके, ये दोनों चीजें ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें, ये अभी इसको क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट और ये कंट्रोलर, ये हमारा बैकएंड में आता है। ठीक, बैकएंड आप ऐसा कुछ लिख सकते हो यहां पर अगर आप चाहो तो, दिस इज व्हाट, दिस विल कम अंडर द बैकएंड, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, बैकएंड। और ये व्यू पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बट अभी हम एक डायग्राम, बहुत ही मीनिंगफुल डायग्राम बना रहे हैं। ओके, तो मतलब अभी हम ऐसा इस पे हौच पौच नहीं करते हैं, बट ठीक है, मैंने इसलिए लिखा था इसको, ठीक है यहाँ पर, बट दिमाग में चीज होनी चाहिए। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अभी मॉडल व्यू कंट्रोलर में मैंने आपको बताया कि ये जो एम है मॉडल और ये जो कंट्रोलर है, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन होगा ऑब्वियसली जेडीबीसी में। इससे हमारा बैकएंड तैयार होता है, बट देखना बैकएंड में भी कुछ और चीजें भी ऐड होंगी, तो वही चीज मैं आपको इस फ्लो के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। ओके, अगेन in real time scenario I'm talking, take this example for lifelong. Okay, if you wanted to come as a, like in IT sector and you wanted to become a developer, तो take this like you know what a life lesson. Okay, कि किसी भी एप्लीकेशन में एक तो आपका हो गया फ्रंट एंड और एक हो गया आपका बैक एंड पार्ट। ओके, नो इश्यूज विद दैट। अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। भाई होता क्या है, जैसे मान लो यहां पर मैं बहुत ही छोटे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, आप इसको समझने की कोशिश करना। हो सकता है यहां पर आपने एक पेज बना के रखा हुआ है, ध्यान से समझना यहां पर, है ना, यहां पर आपने यहां पर आपने एक पेज बना के रखा हुआ है, और इस पेज का नाम क्या है, लॉगिन। ठीक है, इस पेज का नाम क्या है, लॉगिन डॉट जीएसपी। अभी जीएसपी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लॉगिन डॉट जीएसपी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो सकता है भाई, यहां पर हो सकता है कि यहां पर आप लिख दो यू नेम, है ना, क्या हो गया भाई, यहां पर आप लिख दो, अभी दूसरा कलर भी कहाँ से आ गया, ठीक है चलो अच्छा, ये आप लिख दो यहाँ पे यू नेम। ओके, सेम वे में यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, यूजर का पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड। ओके ठीक है, अभी ऐसे ही चलने दो, अगर ऐसे चल रहा है तो। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, है ना, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, यूजर नेम, और यहाँ पर ये आपका आ गया पासवर्ड। ये आपका फ्रंट एंड पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कभी भी अगर यूजर आएगा, है ना, बात को समझना, यहाँ कभी भी यूजर अगर आता है और वो अपने डेटा की एंट्री करता है, ठीक, जैसे मान लो कुछ भी लिख दे यहाँ पर, जैसे कुछ भी, मतलब उसने अपना डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया, पासवर्ड अपना इंसर्ट किया, और यहाँ पर एक बटन होने वाला है। ठीक है, हेयर यू देयर विल बी अ बटन। ओके, और बटन का नाम क्या हो सकता है, यहाँ पर एक बटन हो जाएगा, और बटन का नाम होगा व्हाट, लॉगिन, है ना। यहाँ पर हमने क्लिक किया लॉगिन पे, तो भाई जो भी यूजर नेम आपने टाइप किया, जो भी पासवर्ड आपने टाइप किया, वो लॉजिकली होना क्या चाहिए, लॉजिकली ये होना चाहिए कि वो बैकएंड में आ जाना चाहिए। मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहां पर हम एक स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट कर लें। ठीक, यहां पर बैकएंड के अंदर हमने कुछ, अभी हम क्लासेस वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमने स्ट्रिंग, ठीक है, और एक यूजर नाम का यू नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसके अंदर आपकी वो वैल्यू आ जानी चाहिए जो वहां पर है। दूसरा, हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो लॉजिकली, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक, जो भी वैल्यू हो, एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता। अब जैसे नेम में क्या है, नेम में मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने डाल दिया राज। ओके, और स्ट्रिंग पासवर्ड में देयर दे हैव पुट इट व्हाट, दे हैव पुट इट 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 ये चीज ये चीज यहां पर बैकएंड पार्ट पे आ जानी चाहिए। बट क्या वाकई में ऐसा होता है, मतलब अभी तक एज अ डेवलपर, एज अ स्टूडेंट, जो थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जस्ट लेट मी नो। अगर इतना भी आइडिया नहीं है तो दैट इज ग्रेट, नो प्रॉब्लम, आज आपको हो गया। बट अगर इतना आइडिया था तो क्या आप वाकई में ऐसा सोचते थे कि नहीं, यू जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, मतलब क्या ये जो मैं बता रहा हूं इस फ्लो में प्रॉपर क्लैरिटी थी कि आज हुई है, या पहले से आपको लगता था कि हाँ ऐसा एटलीस्ट होना चाहिए। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरी वन, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी लर्निंग होने वाली है आगे चल के। क्या सोचते हो, आपको ऐसा ही लगता है कि मतलब या नहीं लगता था, आज जाके पता चला, क्या क्या लग रहा है जो भी हमने डिस्कस किया अभी अभी, खासकर इस डायग्राम में। गाइस आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन क्विकली, क्योंकि फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर मैं सीधा डेवलपमेंट स्टार्ट कर दूंगा अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करोगे।
बाकी के लोग, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। ओके, क्या लगता है आपको, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक बच्चे का देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिर, कई बार तो क्लास इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गई है कि तुम लोग मतलब क्या करते हो। यस मतलब क्या होता है? होना चाहिए गगन। यस सर मतलब क्या गगन? आज मतलब समझ आया कि अच्छा तुमको यही लगता था कि ऐसा होता है कुछ। जिसको नहीं लगता वो सिंपली दे कैन मैसेज ना कि भाई हाँ सर मुझे तो आज समझ में आया कि हाँ ऐसा आप बोल रहे हो, मतलब टुडे आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, इससे पहले मुझे पता ही नहीं थी। जो बच्चे नए हैं, जितेश, हिमांशु, यू कैन गिव द रिस्पॉन्स ना कि नहीं सर आज ही समझ आया मेरे को, तो आज ही मैंने सुनी ये स्टोरी। आपसे पता चला मतलब आज ये सुनी ना स्टोरी, यू यू मीन टू से। अच्छा, टुडेस यू हैव अ स्टोरी, हाँ आज आज ही आपको पता चला। जनरली बच्चों के दिमाग में यही थॉट होता है। अभी ये गलत है ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। ये गलत है अभी, ओके ये गलत है, ओके ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, दैट इज आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द परसेप्शन दैट लाइक यू नो व्हाट यू शुड हैव। ये चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। ओके ठीक है, आई गॉट द क्लैरिटी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी बच्चे हैं सेशन में, सबको ऑलमोस्ट ये पता था थोड़ा बहुत, या उनको लगता था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। ठीक है, होता क्या, जैसे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में लाइक यू नो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं मैं आपको कि भाई होता क्या है कि कोडिंग में कंपाइलर या जो भी है, कंपाइलर, कंटेनर, इंटरप्रेटर, या जो भी इंटरनली आपकी प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, जो भी आपकी प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, उसको आप जो बोलोगे वही करेगा, अपने आप से कुछ नहीं करता है। अपने आप से कुछ नहीं करता। आपको क्या लगता है कि आपने यहां पर लॉगिन पे हिट किया, आपने इस लॉगिन बटन पे हिट किया, और यहां पर जो भी वैल्यू थी, मैं लिख भी देता हूं है ना ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए यहां पर, क्योंकि हम ये डायग्राम बार बार नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ये चीजें जो आज मैं बता रहा हूं, हो सकता है कल को कोडिंग वाला पार्ट आप भूल जाओ तो चले, बट अगेन ये चीज ना आपको जीवन भर पता होनी चाहिए। ओके, ये राज और ये 1 2 3 पासवर्ड। आपको क्या लगता है, आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और ये वैल्यू यहां पर आ जाती है अपने आप से? बिल्कुल नहीं आते। इसको लाने के लिए वी हैव अ इंटरमीडिएटर। ठीक है, इसको लाने के लिए भी हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, इसको लाने के लिए भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होती है। ओके, तो कहने का मतलब जो बैकएंड पार्ट होता है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये इसको मैं ऐसे कुछ लिखता हूं यहां पर, इट विल बी लाइक व्हाट, इट विल बी लाइक फ्रंट एंड साइड कोडिंग। ओके, या प्रोग्रामिंग, जो भी आप बोलना चाहो वो तो आपको पता है। ये चीजें, ये चीज करने के लिए यू विल डू व्हाट, फ्रंट एंड साइड कोडिंग, है ना। अब ये चीज आप करने के लिए व्हाट यू विल डू यहां पर, यू विल डू व्हाट, बैक एंड साइड कोडिंग। ओके, या बैक एंड कोडिंग जो भी हम लिखते हैं ना, बैक एंड कोडिंग, बैक एंड कोडिंग ये हो गया हमारे पास। तो फ्रंट एंड से अगर आपको बैक एंड पे कुछ लेकर आना है, ओके, तो ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा भैया बटन पे क्लिक किया अब लो हो गया। नो नो, बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसको लाने के लिए भी हमें एक इंटरफेस चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए। आप रियल टाइम में सोचो ना कि भाई एयरपोर्ट पे, एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं मैं आपको। ओके, एयरपोर्ट पे आप जाओ और आपके दादाजी आ रहे हैं, ओके, अगर उनको रास्ता पता है, रियल लाइफ में इंसानों का एग्जांपल हम लेते हैं, बट वो वैसा कुछ होता नहीं भाई, अगर वो पहली बार आ रहे हैं, ओके पहली बार ही आ रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई तो लेने जाएगा ना, कुछ तो होना चाहिए रिसीविंग, रिसीव करने के लिए कंटेनर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब अगर आप फ्रंट एंड से कोई भी डेटा बैकएंड के पास भेजते हो, बैकएंड में कैसे प्रोसेस होगा एक अलग चीज है। अभी जैसे मैं यहां पर बताऊं, भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इन दोनों के बीच में, अगर बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो, तो उसके लिए वी हैव अ इंटरमीडिएटर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वलेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या कैसे इसको हम इसमें बनाते हैं ना, इन दोनों के बीच में एक चीज आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वलेट। तो हियर आई विल राइट क्विकली कि यहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि भाई सर्वलेट, और इसी सर्वलेट में ही जेएसपी भी आता है, मतलब सर्वलेट खैर अलग चीज होती है, स्टोरी आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बट आप ये समझो कि इन बिटवीन मेजर जो कंपोनेंट आपको समझना है, दैट इज व्हाट, सर्वलेट और जेएसपी। सर्वलेट और जेएसपी अनादर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या कोडिंग, जैसे बैकएंड और फ्रंट एंड होती है ये जावा ही, बट इसके अंदर भी क्लासेस एंड, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि आपको क्लासेस एंड
क्या बोलते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और कोडिंग जो भी आप बोलना चाहो, ठीक ये सर्वलेट, सर्वलेट जब आप यूज करोगे, अगेन गाइस आई विल टेल यू द सेम थिंग, इट इज अ जावा कोड ओनली, बट हाँ जावा कोड मतलब, जस्ट अ सेकेंड, जावा कोड मतलब कि है ये जावा ही, बट हाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। बट अगर आपको मैथड समझ में आता है, मेंबर फंक्शन समझ में आते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना समझ में आता है, कैसे हम लोग गेटर एंड सेटर्स कॉल करते हैं वो सब समझ में आता है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। जावा में जितने टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए इस वीडियो से पहले, आज आप जाके वो रिवाइज कर लेना, ओके। और अभी एक दो दिन लगेगा हमें सर्वर पर पहुंचने के लिए, तब तक आप वो सारी चीजें रिवाइज कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट हेयर द फंडा ऑफ द डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, कि भाई अगर आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे कुछ लेकर आना चाहते हो, तो अगेन सेम थिंग, यहां पर फिर पिक्चर में आएगी एक नई टेक्नोलॉजी, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और कोडिंग। ये क्या करता है, ये करेगा क्या, ये ये मतलब ये जो वैल्यू आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, ये वैल्यू जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू आएगी सर्वर के पास, ठीक है, मतलब सर्वलेट के पास, सर्वलेट के अंदर रहेगी। अब ऑब्वियसली कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब सर्वलेट की एक क्लास होगी कोई ना कोई, है ना। अगर आप जावा का फंडामेंटल रिवाइज करो तो क्या होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा, ओके, सर्वलेट का, तो ऑब्जेक्ट यहां से डेटा पिक करेगा, ओके, ऑब्जेक्ट यहां से डेटा को पिक करेगा, और सेम ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हम इस बैकएंड के अंदर सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ओके, सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और जो डेटा फ्रंट एंड का सर्वलेट के पास है, गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट, फ्लो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझाना चाह रहा हूं भाई। यहां पर आप कुछ ऐसा अज्यूम करो इन अ वेरी इजी वे, ओके, कि भाई सर्वलेट की एक क्लास है, ओके, सर्वलेट की हमारे पास एक क्लास है, ओके, एक क्लास है। अब उस क्लास के पास क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली उस क्लास के पास आपके मेथड्स ही तो होंगे, अगर प्री डिफाइंड क्लास है तो याद करो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बता के रखी हुई है, कि अगर कोई प्री डिफाइंड क्लास है तो उस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके मेथड्स। तो उन मेथड्स का यूज करके, मेथड्स का मतलब क्या, उन फंक्शंस का यूज करके, अब फंक्शन कैसे यूज करोगे, अगर सर्वलेट एक प्री डिफाइंड क्लास है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ओके, अगर एक प्री डिफाइंड क्लास है तो उसके अंदर होंगे मेथड्स। अगर आप मेथड्स को यूज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से ये डेटा को फेच करेगा, इन रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, और अगेन क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को आपको फ्रंट एंड वाले पार्ट में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू है, वो वैल्यू देखो, वो अनदर अप्रोच है दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट, स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू, ओके। तो ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू को आप यहां पर लेकर आओगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, लेट्स से क्या करना है आपको, जैसे एग्जांपल आई एम टेलिंग यू लॉगिन के लिए, कि भाई अ, मान के चलो ये हमारे पास, एक मिनट, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेटाबेस, है ना, ये है हमारे पास डेटाबेस। तो जस्ट अ सेकेंड आई विल टेल यू, डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है, कुछ तो हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये थोड़ा सा, भाई अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है, बट ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता है, बट आप ऐसा कुछ समझो कि दिस इज अवर डीबी, है ना, क्या है, दिस इज अवर डीबी। अब डीबी के अंदर भाई ऑब्वियसली एक कोई टेबल हो सकती है, फॉर एग्जांपल टेबल हो सकती है यूजर, टेबल हो सकती है यूजर। तो ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आया है, आप इसको चेक करोगे, है ना, अगर यहाँ सर्वलेट ऑब्जेक्ट से आपने वैल्यू यहाँ पे रिसीव कर ली, तो यहाँ पर आप लिखोगे अपना बिजनेस लॉजिक, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का मैंने क्लास ली थी ना, उसके अंदर मैंने आपको और भी बताया था कि बिजनेस लॉजिक में क्या होता है, फ्रंट एंड लॉजिक में क्या होता है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, बिजनेस लॉजिक में आप अपना लॉजिक या कोड लिखोगे, जो क्या करने वाला है, ये बिजनेस लॉजिक कहीं ना कहीं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। बात को समझना, ये जो आपका बिजनेस लॉजिक है, मैं कैसे बताऊं, है ना, ये जो आपका बिजनेस लॉजिक है, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक, ठीक, बिजनेस लॉजिक ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। जस्ट आई वांट टू गिव अ ओवरव्यू, ध्यान से समझना इस डायग्राम, अगेन सेम थिंग, इट इज रियली लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कहीं ना कहीं इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस के अंदर इस टेबल के साथ कम्युनिकेट करेगा, चेक करने के लिए कि भाई ये राज यूजर नेम और पासवर्ड 123 वाकई में सर्वर के पास है कि नहीं, सॉरी नॉट सर्वर, डेटाबेस के पास है कि नहीं, यूजर टेबल के अंदर है कि नहीं। तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या हुआ? बिजनेस लॉजिक का मतलब हुआ जावा कोड ओनली। बिजनेस लॉजिक का सिंपल सा मतलब हुआ कि यू विल राइट जावा कोड। ठीक है, अब जावा कोड मतलब कौन, कैसे कैसे ये कम्युनिकेट करेगा? तो अगर बिजनेस लॉजिक में जावा कोड डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ओके, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो हेयर रोल विल कम ऑफ व्हाट, जेडीबीसी एपीआई। क्या? जेडीबीसी एपीआई। समझ में है पूरा फ्लो? यहां पर रोल आता है किसका? यहां पे रोल आता है जेडीबीसी एपीआई का। तो ये जेडीबीसी एपीआई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हमें सर्वलेट के बारे में भी जानना होगा, एज बेस फाउंडेशन जितना पता होना चाहिए, दैट आई विल टेल यू। ओके, और फ्रंट एंड के बारे में भी आई विल लेट यू नो। मैं चाहूं तो मैंने पहले ही बोला सिंपल जावा कोड के थ्रू मैं आपको जेडीबीसी बता सकता हूं, बट नहीं, आई विल टेल यू कंप्लीट जेडीबीसी, जो हमारा एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। ओके, एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा कि भाई रियल टाइम इंडस्ट्री में कैसी चीजें होती हैं। तो इस जेडीबीसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहां से ये वैल्यू सर्वलेट के पास गई, सर्वलेट ने इसको बैकएंड वाले कोड पे भेजा। अब यहां पर बिजनेस लॉजिक में हमारा जावा कोड चेक करेगा कि इस टेबल के अंदर ये यूजर नेम एंड पासवर्ड अवेलेबल है कि नहीं। और वो चीज कैसे पॉसिबल होगी, वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास, एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेडीबीसी। एपीआई का मतलब क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस। ओके, तो ये जेडीबीसी एपीआई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस डायग्राम, क्योंकि लिटरली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया और या इससे पहले, तो ठीक है, दैट यू कैन फॉरगेट, दैट वाज अ गाइडेंस ओनली। बट इस सेशन में जो मैंने डिस्कस किया, एज अ डेवलपर ये आपके दिमाग में लाइफ टाइम रहना चाहिए जब तक हम दुनिया में हैं, या आई कैन से जब तक हम आईटी सेक्टर में हैं। ये चीज, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग। नो मैटर गाइस, ये चीज शायद आपको याद रखना, कभी आप लाइफ में मेरे से मिलोगे 5-10 साल बाद, तो आप किसी भी एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो, आप किसी भी एडवांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू विल टेल मी कि सर एग्जैक्टली यही होता है, बस तरीका कुछ अलग होता है, बट होता यही है। बस फ्लो चेंज हो जाएगा, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगी, टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाएंगी, थोड़ी एडवांस हो जाएंगी, बट होता यही अल्टीमेटली। तो इन दिस डायग्राम या इन दिस फ्लो यू हैव एनी डाउट? आप कभी नहीं बोलोगे लाइफ में ना कि सीधा फ्रंट एंड से वैल्यू सीधा बैकएंड को आ जाती है। बीच में एक मीडिएटर आपको चाहिए ही चाहिए। सर्वर साइड कोडिंग लैंग्वेज, जैसे यहां पर सर्वलेट है, हो सकता है कहीं पे जावा स्क्रिप्ट होगी, कहीं पर पाइथन होगा। ओके, कोडिंग लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं, बट भाई फ्रंट एंड एंड बैकएंड के बीच में इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, तो देयर ऑलवेज विल बी अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कोडिंग या सर्वर साइड लॉजिक, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी अपने केस में हम सर्वलेट बोल रहे हैं, इन इन फ्यूचर इट कैन बी एनी अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। एनी डाउट गाइस, लेट मी नो क्विकली। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।